पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर जाने का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 94% लोगों का ये मानना है, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्हें मुल्क जाके गुलामी करनी है, यहाँ पे तो आज़ाद रह रहे हैं। पहले ही हम गुलाम हैं, हम आज़ाद कब हुए हैं? 47 से लेके आप देख लें, अब तक हम गुलाम ही हैं। बाहर ये तो है कंप्रोमाइज़ करते हैं, इंसान की कदर तो है। यहाँ अमीर की कदर है, गरीब की कदर नहीं है। चूड़े से लेके गाड़ तक, गाड़ से लेके मुसल्ली तक, मुसल्ली से लेके हर बंदा करप्ट है यहाँ पे। उत्ते करप्शन ही बड़ी करन डे ते पासपोर्ट दफ्तर वाले। करप्शन क्या करप्शन? 6 महीने हो गए पासपोर्ट मिलन नहीं डे। वो अंदर पैसे मंगते हैं, सारा अमला इन्हों का मिले। करप्शन करता पे खालिद बास जो 15-16 करोड़ रुपया तो लै गया कमा के। वहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे तो रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा। पाकिस्तान में नहीं मिलता रिटर्न में? नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप सारा 9 से 5 बजे तक की आप ड्यूटी करें, ठीक है, और उसके बदले में जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं या जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने 25-30 हज़ार ही कमाना है, तो फ़ायदा। मुल्क कैसे ठीक होगा? सारे लोग बाहर जाई जा रहे हैं, तो मुल्क कौन ठीक करेगा? जो ठीक है वो तो जेल में। यहाँ जो काम सही करेगा ना वो जेलों में जाएगा, और चोर डाकू जो हैं वो हुकूमत करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर जाने का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 94% लोगों का ये मानना है, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। पासपोर्ट दफातर भरे पड़े हैं, यहाँ पर रोज़ की 50,000 दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, लेकिन सिर्फ हुकूमत के पास 20,000 पासपोर्ट प्रिंट करने की सहूलत मौजूद है। आए बढ़ते हैं यहाँ पर मौजूद शहरियों से और उनसे जानेंगे कि वो पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं और मुल्क से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पे किस सिलसिले में आए हैं? ये जी हम अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने आए हैं, तो उस सिलसिले में आए थे हम। तो पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं, मुल्क से क्यों जा रहे हैं? ये हालात आपके सामने ही हैं। पहले हमारी दालें नहीं पूरी होती थी, चीनी नहीं पूरी होती थी, ऑयल पूरा नहीं होता था, आटा पूरा नहीं होता था। उसके बाद अब बिजली के बिल ही इतने हैं कि दिल ही नहीं करता यहाँ पे रहने के लिए। बिजली के बिल इतने हैं कि मेंटली तौर पे हम बिल्कुल अपसेट हो गए हैं। तो आपको पता है कि ये 4-5 महीने से जो बिजली के बिल आ रहे हैं यही नहीं पूरे हो रहे। बच्चों की रोटी कैसे पूरी करें? तो चलो बैरून मुल्क जाएंगे, वहाँ पे कोई रोज़गार मिलेगा, इंशाल्लाह करेंगे। बैरून मुल्क जाके गुलामी करनी है, यहाँ पे तो आज़ाद रह रहे हैं। पहले ही हम गुलाम हैं, हम आज़ाद कब हुए हैं? 47 से लेके आप देख लें, अब तक हम गुलाम ही हैं। ये तो आपको किसी ने गलत कह दिया है कि हम गुलाम नहीं, हम तो गुलामी। आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान, आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, लेकिन हम गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपको समझते कि हमें यहाँ पे रह के मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? जी देखे, किया है, बिल्कुल टैक्स भी पेड है, हम टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न कोई नहीं है। बाहर के मुल्कों में ये है कि हम टैक्स पेड करते हैं और रिटर्न तो होता है ना बंदे को, वहाँ पे बेनिफिट तो होता है ना। मेरे कई दोस्त हैं, बाप बाहर हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक है, वहाँ पे हम पेड करते हैं टैक्स, उसका रिटर्न होता है। यहाँ पे तो रिटर्न ही कुछ नहीं है। तो इसलिए बस कह लें कि हर बंदा बेजार है, मैं अकेला नहीं हूँ, हर बंदा बेजार है, जाने को जा रहा है कि पासपोर्ट हमें आज मिल जाए, आज हम छोड़ दें। नून लीग की हुकूमत ने तो कहा था कि हम मुल्क को अच्छे एक रास्ते पे लेके आएंगे, कि लोग यहाँ पे वापस आएंगे। देखें, जब से मैंने होश संभाली है, मेरा वोट बना है, मैंने नून लीग को वोट डाला है और सपोर्ट किया है, और आज तक करता आ रहा हूँ। लेकिन इस बार जो है ना, यकीन करें कि नून लीग ने ना मरीम नवाज़ ने हमें बड़ा डिसहार्ट किया है। डिसहार्ट क्यों किया? 300 यूनिट फ्री हैं, कहाँ गए वो 300 यूनिट? 300 यूनिट की बात ही कोई नहीं करता। अगर इससे आगे कोई बात करेंगे तो पकड़ दकड़ हो जाती है। तो इसलिए यकीन माने, अब किसी को सपोर्ट करने को दिल नहीं करता। यकीन आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अब क्या करें, यहाँ पे क्या है, कोई बच्चों का फ्यूचर नहीं है, कोई हमारे बच्चों का कोई आगे कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है, और हालात दिन बर दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। बेहतर तो कोई नहीं हो रहा है। दोस्त नाल आया सी तो दोस्त गया अंदर पासपोर्ट बनाना, तो बन गया पासपोर्ट उसका? पासपोर्ट मिल ही नहीं रहा। 5-6 महीने नॉर्मल लग रहे हैं, अर्जेंट के 3 महीने लग रहे हैं, फास्ट है 10-15 दिन लग रहे हैं। उत्ते करप्शन ही बड़ी करन डे ते पासपोर्ट दफ्तर वाले। करप्शन क्या करप्शन? 6 महीने हो गए पासपोर्ट मिलन नहीं डे। वो अंदर पैसे मंगते हैं, सारा अमला इन्हों का मिले। करप्शन करता पे खालिद बास जो 15-16 करोड़ रुपया तो लै गया कमा के। वो है असिस्टेंट डायरैक्टर मिले तो डायरैक्टर का बहुत बड़ा करप्ट आदमी है। 15 लोग तो कह रहे हैं कि हम रोज़ के 20,000 पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। कोई पासपोर्ट जारी नहीं हो रहा, तो जाके पता करो, लोगों ने 6 महीने पासपोर्ट आए नहीं बजे।
आपके दोस्त का कितने माह बाद आएगा? ਉਹਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੀ ਪਾਸਪੋर्ट ਉਹ भी नहीं मिला। जॉब के सिलसिले में हम जा रहे हैं बाहर ही, कोई कौन से मुल्क में? शारजा में। तो इससे पाकिस्तान से तो अच्छा है, 5-10 साल इंसान बाहर लगा के है, कुछ अपने बच्चों का या अपने लिए या अपने घर के फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ तो इंसान जो करता है। आपने 5 या 10 साल बाहर लगाने हैं वो आप अपने मुल्क में लगा लें। इधर 50 साल लगा के भी कुछ भी नहीं होना, बिल इतने मेहनत का फल तो मिलता ही है ना, चाहे बाहर मिले चाहे यहाँ मिले। उधर बाहर ये तो है कंप्रोमाइज़ करते हैं, इंसान की कदर तो है। यहाँ अमीर की कदर है, गरीब की कदर नहीं है। चूड़े से लेके गार्ड तक, गार्ड से लेके मुसल्ली तक, मुसल्ली से लेके हर बंदा करप्ट है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ कायदे आज़म की बात सुनी जाती है और किसी की नहीं। कोई माड़ा बंदा मर जाए, पासपोर्ट ऑफिस में भी करप्शन होती है। हर चीज़ हर जगह पे। यहाँ सरकारी महकमे, ये हॉस्पिटल हुए हैं, ये इदारे हुए हैं, ठीक है, इनके बड़े अफसर तो है ही हैं, गार्ड नहीं मान होते, जो नीचे वाला अमला है वो नहीं मान। हमारे आने वाली नस्ल जो है उसको अपने मुल्क में रह के मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, सारी नस्ल बाहर जा रही है। हम तो चाहते हैं, ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, हम वज़ीर नवाज शरीफ साहब से भी यही कहेंगे, मरीम नवाज साहब से भी यही कहेंगे, आप ऊपर का ज़रा अमला छोड़ के नीचे ज़रा ध्यान करें, ठीक है। फिर बिल इतने हैं, यूनिट महंगाई इतनी हो चुकी है, कुछ कह नहीं सकते। एक पंखा और एक बल्ब चलाने वाले को 20,000 30,000 बिल आ रहा है, 9,000 रुपये उसकी सैलरी है या 18,000 रुपये उसकी सैलरी है, 5 बच्चे हैं, किराए पे घर है, वो बिल पे करेगा या अपने बच्चे पाले या क्या करेगा? ये चोरी डकैती कत्ल क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से बेरोज़गारी हमारे पाकिस्तान में इतनी कि ज़्यादा। चलें, पाकिस्तान में बेरोज़गारी, बाहर के मुल्क में भी तो बेरोज़गारी हो सकती है, ये क्या गारंटी है कि वहाँ आपको जाते साथ ही जॉब मिल जाएगी? वो किस्मत या नसीब है, ठीक है। हर किसी को आजमाना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए कहाँ तक है कहाँ तक नहीं, और जहाँ किसी का नसीब टाइच हो जाए, यहाँ जहाँ किसी का अल्लाह की ज़ात ने नसीब लिखा हो, ठीक है। पाकिस्तान में हम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से अच्छा और बढ़ के शहर कोई नहीं है, मुल्क हमारा पाकिस्तान है, हम प्यार करते हैं, हम सभी को कहते हैं यार थोड़ा सा ऊपर छोड़ के ज़रा नीचे ध्यान करें, नीचे ज़रा ये बिजली हुई, खाना हुआ, आटा हुआ, ये कम करें ज़रा, ठीक है। पेट्रोल कम करें। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ठीक है। किसी गरीब, यहाँ हमारे पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता। हमारी नई नस्ल जो है अपना मुल्क छोड़ के वो बाहर जा रही है, आप क्यों समझती हैं कि ये क्यों हो रहा है यहाँ पर? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती लोगों को। यहाँ पर इतनी इतनी डिग्रियाँ ले लेते हैं। पहले होता था कि आप बिज़नेस की डिग्री ले लें तो MBA वाले रुल रहे हैं। अब मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। आप क्या जॉब करती हैं? मैंने एज अ क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर काम किया है और अब मैं तो टीचर। पे अच्छी नहीं है? स्टार्टिंग वो जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं हमें एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, जॉब वो देते नहीं हैं, उनको एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो कहाँ से लेकर आए जब हमें जॉब ही नहीं मिलेगी। तो बाहर के ये हल तो नहीं है कि आप अपना मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं, बाहर जाके किसी की गुलामी करें? नहीं, गुलामी नहीं करें। बाहर के मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं। वहाँ पर जब आप डिग्रीज़ कर लेते हैं या आपके पास काम होता है, वहाँ की डिग्री लें। आप जैसे यहाँ से स्टडी करके जाएंगे तो यहाँ की डिग्रीज़ तो वो मानते ही नहीं हैं, तो आप ना यहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो आपने वहाँ से बिल्कुल ज़ीरो से एकदम स्टार्ट करना होता है। मतलब बिल्कुल आप ऐसे समझें कि जैसे नहीं आप बैचलर्स करके निकले हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे तो रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा। पाकिस्तान में नहीं मिलता रिटर्न में? नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप सारा 9 से 5 बजे तक की आप ड्यूटी करें, ठीक है, और उसके बदले में जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं या जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने 25-30 हज़ार ही कमाना है, तो फ़ायदा। अच्छा, जो फ्रेश ग्रेजुएट भी हैं, जिन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है, सबकी एक ही पे है? सबकी सेम चलती है। आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में टाइम देना पड़ता है और उसके बाद आप जाके जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो इसका हल ये है कि हम बाहर चले जाएं? हाल तो नहीं कह सकते, लेकिन फॉर द बेटर फ्यूचर आपको सोचना पड़ता है। सब बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान में गरीब हैं, संभालेंगे पाकिस्तान को। गरीब ही पाकिस्तान में रह जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जिनके पास अब 35 लाख रुपया लगा के स्टडी वीज़े पे जाना है या वर्क वीज़े पे हमने जाना है, तो जिस गरीब के पास नहीं है वही रहेगा पाकिस्तान में।
बाहर जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, बिल्कुल। तो वो पैसे आप यहाँ पे कमा के जमा करें और यहीं पर रहें, इतने पैसे लगा के बाहर जा रहे हैं। मिस यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इतना तो अर्न करते ही नहीं है ना। अब आप महंगाई देखें कितना अर्न कर लें, एक सिंगल पर्सन जो फैमिली में रह रहा है उसको, और वो अर्न कर रहा है, तो आप मुझे बताएं उसके सिंगल अर्निंग पे एक घर चल जाएगा? पूरा घर चलाना है, बच्चे हैं, फैमिली है, और फिर घर भी देना है, अपनी भी चीज़ें देखनी है, कैसे करेगा? जो हमारी नई नस्ल है, जो आने वाले हमारे नौजवान हैं, वो सारे बाहर मूव कर रहे हैं। क्यों बाहर मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहे? इसकी वजह गवर्नमेंट बताएगी ना, क्यों हम जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं। जो बच्चा नहीं कमाता या घर नहीं चलता तो वो बच्चों को कहते हैं कि बेटा बाहर का हिसाब लगाओ, आप बाहर चले जाओ। यहाँ पे खुशहाली होगी तो कौन जाएगा बाहर, ये भी तो बात है ना, आप सोचें। लेकिन जो नून लीग की गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम पाकिस्तान को इतना अच्छा बनाएंगे कि लोग यहाँ से वापस आएंगे। 35 साल से ये अच्छा नहीं बना रहे, अब तो वो जवान हो गया, 72 साल का हो गया, ये यही कहते हैं कि हम करेंगे। कभी इन्होंने ये कहा है कि हमने कर दिया है, ये कभी नहीं कहेंगे, ये अपनी जेबें भरते हैं। गरीब आदमी, ये तो कोई बात ना हुई ना, अपना मुल्क छोड़ के आप बाहर जाके गुलामी कर रहे हैं, बाहर जाके इतनी टफ जॉब करिए, अपने मुल्क में रहें। अपने मुल्क में मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? मेहनत करते हैं, मिलता है। जहाँ जहाँ हम जॉब कर रहे हैं 2 दिन पहले हम सैलरी मांगेंगे ना मालिक से, तो वो नहीं देगा। ये भी बात है ना बेटा, कौन देगा? वो कहेगा कि ये आप रखो, आपको ज़रूरत है। नहीं, बाहर का और हिसाब में 18 साल बहरीन में रहा हूँ, वहाँ का निज़ाम और है। वहाँ के और पाकिस्तान के निज़ाम में क्या फ़र्क है? वहाँ ये है कि आप, अल्लाह आपको लेके जाए बाहर, आप जब एयरपोर्ट से निकलेंगी ना तो आपको समझ आएगा कि मैं पैदा आज हुई। मैं गलत कह रहा हूँ? अंकल आप रह के आए हैं, आपको पता होगा ना तो करे ना मेरी जवाब का, बस यही बात है बेटा। क्या किया इन्होंने, हम गलत हैं, हम इनको फिर लेके आते हैं। तो मुल्क कैसे ठीक होगा? सारे लोग बाहर जाई जा रहे हैं तो मुल्क कौन ठीक करेगा? जो ठीक है वो तो जेल में। यहाँ जो काम सही करेगा ना वो जेलों में जाएगा, और चोर डाकू जो हैं वो हुकूमत करेंगे बेटा, ये बात है। वरना हमारा मुल्क है, हम यहीं के पैदावार है, यहीं हमारा सब कुछ है, धरती हमारी माँ है, तो हम क्यों जाते हैं बाहर? पागल हैं हम? यहाँ पे हर चीज़ मिले तो हम क्यों जाएंगे बाहर? हालात कैसे ठीक होंगे मुल्क के? हालात जब ये ठीक होंगे, यहाँ आवाम ठीक होगी सारी। आवाम ठीक नहीं है? कुरान का फैसला है, जब तक रियाया ठीक ना हो हाकम ठीक कभी नहीं आ सकता। हम ठीक हो जाए तो हाकम की क्या ज़रूरत है कि वो कोई गलत काम करे? इसका मतलब फॉल्ट हमारी आवाम में है? हम में ही फॉल्ट है, फॉल्ट हम में ही है। जिस दिन हम तहिया का, हम अभी कौम नहीं बने, हम अभी आवाम हैं। कौम और होती है। कौम कैसे बनते हैं? कौम एक आवाज़ पे सब इकट्ठे होते हैं। जर्मन में ना 4 आने या 8 आने डबल रोटी की कीमत ज़्यादा हो जाए ना, वो नहीं ख़रीदते। हम 26 रुपये का अंडा भी ले रहे हैं और एक अंडा नहीं ले रहे। वो कोई कहता है जी 6 अंडे दे दो, कोई कहता है जी 12 अंडे दे दो, उनका काम चल रहा है। जी तो नाजरीन, ये थी आवाम की राय। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।